बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा नया चैप्टर है दायरा, जिसे हम सर्कल कहते हैं। साबका जमात में दायरे के ताल्लुक़ से कई पॉइंट्स हमने देखे हैं। आइए उनका इआदा करते हैं। जिससे पहले हम देखेंगे दायरा। दायरा यानी क्या? ध्यान दीजिए, ये एक मस्तवी हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। मस्तवी में मुतय्यन नुक्ते से हम फासला नुकात, एक नुक्ता हम ले लेते हैं यहाँ पर। यहाँ से हम फासला नुकात लेंगे हम, जैसे ये नुक्ता लिया, यहाँ से ये नुक्ता लिया, ये नुक्ता लिया, ये नुक्ता लिया, मस्तवी में मुतय्यन नुक्ते से हम फासला नुकात, हर एक नुकात का फासला एक जैसे है। हमने अभी इन नुकात को लिया है यहाँ पर। इन नुकात का सेट दायरा होता है। मतलब ये जो नुकात है, अगर हमने इन नुकात को ऐसा मिला लिया तो हमें यहाँ पर हासिल होगा एक दायरा। मुतय्यन नुकात को दायरे का मरकज़ कहते हैं। मतलब ये जो हमने नुक्ता लिया है ये कहलाता है दायरे का मरकज़। और मुतय्यन फासले को दायरे का निस्फ़ कुत्र, जिससे इस नुक्ते से ये मुतय्यन से हमने ये जो फासला लिया है ये कहलाएगा दायरे का निस्फ़ कुत्र। तो यहाँ बेशुमार निस्फ़ कुत्र होते हैं, यानी हर एक का फासला यकसा है, इसलिए एक ही दायरे के तमाम निस्फ़ कुत्र ये मसावी हो गए, मुतमासिल होते हैं। तमाम निस्फ़ कुत्र यहाँ पर मसावी हो गए। वित्र एक ऐसा किता होता है जो दायरे के दो मुख्तलिफ नुकात को मिलाता है। जैसे यहाँ एक हमने नुक्ता लिया, एक नुक्ता हमने यहाँ लिया दायरे पर। दायरे के दो मुख्तलिफ नुकात को मिलाने वाला किता, जैसे ये किता हमने लिया तो ये किता कहलाता है दायरे का वित्र। इस तरीके से दायरे के बेशुमार वित्र होते हैं, यानी दायरे के किसी भी दो नुकात को अगर हमने मिलाया तो ये हमें किता हासिल होगा। यहाँ से इस नुक्ते को इस नुक्ते से मिलाया तो ये भी हमें जो किता हासिल होता है ये कहलाता है वित्र। इस तरीके से हम दायरे के बेशुमार वित्र बना सकते हैं। ऐसा वित्र जो दायरे के मरकज़ से गुज़रता है, जैसे एक वित्र हमने यहाँ लिया ऐसा, इस तरीके से हमें ये वित्र हासिल होगा और वित्र, और फिर ये वित्र एक ऐसा वित्र है जो दायरे के मरकज़ से गुज़रता है। तो ये जो वित्र है ये वित्र होता है दायरे का कुत्र। तो जो दायरे का कुत्र होता है वो दायरे का सबसे बड़ा वित्र होता है। इस तरीके से दायरे के बेशुमार कुत्र होते हैं, यानी इस तरीके से हम कोई भी ऐसा वित्र खींच सकते हैं जो दायरे के मरकज़ से गुज़रता है। ध्यान दीजिए इधर, तो ये तमाम कहलाएगा दायरे का कुत्र। अब दायरे के ताल्लुक़ से दायरे के मरकज़ यहाँ दिया गया है। एक हम यहाँ पर दायरे के मरकज़ से खींचा हुआ उमूद, यहाँ पर हमने इसका उमूद लिया। ए बी दायरे का वित्र है, नुक्ता सी दायरे का मरकज़ है। अगर हमने इस वित्र पर नुक्ता सी से मरकज़ से उमूद खींचा तो ये उमूद वित्र को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करता है। यानी हम कह सकते हैं दायरे के मरकज़ से इसके वित्र पर खींचा हुआ उमूद वित्र की तनसीफ करता है। सी दायरे का मरकज़ है, ए बी यहाँ पर वित्र है, किता सी एम ये उमूद है वित्र ए बी पर। ए एम बी हम ख़ती नुकात हैं, तब हम कह सकते हैं कि ए एम ये मुतमासिल होगा एम बी से। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट जो हमने दायरे के ताल्लुक़ से पढ़ा था, अगर दिया हुआ है सी दायरे का मरकज़ है, एक वित्र दिए गए हैं, यहाँ पर वित्र हम ले लेते हैं ए बी। ध्यान दीजिए, ए बी का वस्ती नुक्ता अगर हमने यहाँ लिया एम, तो दायरे के मरकज़ और वित्र के वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला किता, ये हमने साबका जमात में पढ़ा है। इस वस्ती नुक्ते को जो मिलाने वाला किता होता है ये किता वित्र पर उमूद होता है। यानी शक्ल में सी दायरे का मरकज़ है, वित्र ए पी का वस्ती नुक्ता है एम, तो हम कह सकते हैं सी एम ए ज़ाविया
और CMB ज़ाविया ये 90 दर्जे का होता है। अब उसी तरीके से किसी दायरे के अगर दो मुतमासिल वित्र है तो हम यहाँ दो मुतमासिल वित्र ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दायरे के दो मुतमासिल वित्र है AB और CD। ध्यान दीजिए, ये जो वित्र होते हैं ये दायरे के मरकज़ से हम फासला होते हैं, यानी मरकज़ C है अगर ये, तो C से ये वित्र AB का फासला और C से वित्र CD का फासला ये मसावी होता है। यानी दायरे के मुतमासिल वित्र दायरे के मरकज़ से हम फासला होते हैं। ध्यान दीजिए, इस ताल्लुक़ से पहला पॉइंट, काते ख़त और ममास। शक्ल में ख़त M और दायरे में एक और सिर्फ एक नुक्ता P मुश्तरक है। ऐसे ख़त को दायरे का ममास यानी टेंजेंट कहते हैं। मुश्तरक नुक्ते को तमासी नुक्ता कहते हैं। शक्ल में नुक्ता P तमासी नुक्ता है। ध्यान दीजिए, ख़त M और दायरे में एक नुक्ता जो नुक्ता P है ये मुश्तरक है। ऐसे ख़त को दायरे का ममास कहते हैं, यानी ये जो ख़त है ये कहलाएगा दायरे का ममास। ध्यान दीजिए, दायरे को जो ख़त मस करता हुआ गुजरेगा वो कहलाता है दायरे का ममास। ध्यान दीजिए, ये ख़त L है, M जो है वो दायरे को सिर्फ एक ही नुक्ते पर मस कर रहा है, लेकिन जो ख़त L है वो दायरे को दो मुख्तलिफ नुकात पर किता कर रहा है। इसलिए यहाँ पे जो ख़त है ऐसे ख़त को दायरे का काता ख़त कहते हैं, मतलब ये दायरे को किता कर रहा है। ध्यान दीजिए, इधर ये दायरे को दो मुख्तलिफ नुकात पर किता कर रहा है। ठीक है, एक नुक्ता A है और दूसरा नुक्ता है B, और यहाँ सिर्फ एक ही नुक्ते पर ये दायरे को मस कर रहा है, तो ये कहलाएगा ममास, यानी ख़त M ममास कहलाता है और जो ख़त L है ये दायरे का काता ख़त है। शक्ल में अगर हम तमासी नुक्ता P से निस्कुत्र OP खींचे तो ये जो ख़त है ये M पर उमूद होता है, यानी ममास पर उमूद होता है। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट है ममास निस्कुत्र मसला। दायरे के किसी नुक्ते से गुजरने वाला ममास इस नुक्ते को मरकज़ से मिलाने वाले निस्कुत्र पर उमूद होता है। ध्यान दीजिए, शक्ल में O दायरे का मरकज़ है, ख़त L दायरे के नुक्ता P पर ममास है, तो ख़त L ये उमूद हो जाएगा निस्कुत्र OP पर, ये कहलाता है ममास निस्कुत्र मसला। ममास निस्कुत्र मसले का अक्स, दायरे के निस्कुत्र के बैरूनी सिरों पर खींचा हुआ उमूदी ख़त इस दायरे का ममास होता है। किसी भी दायरे के निस्कुत्र के बैरूनी नुक्ते पर अगर हमने कोई उमूद खींचा तो वो जो ख़त है वो कहलाता है दायरे का ममास। शक्ल में O दायरे का मरकज़ है, किता OP निस्कुत्र है, OP उमूद है ख़त L पर, अगर हम इसे उमूद करते हैं तो जो ख़त है वो दायरे का ख़त L ये दायरे का ममास कहलाएगा। नेक्स्ट, ममासी कतात। O मरकज़ वाले दायरे के बैरूनी नुक्ता P से दो ममास PA और PB खींचे गए हैं। ध्यान दीजिए, O मरकज़ का एक दायरा है, इसका बैरूनी नुक्ता दिया गया है नुक्ता P। नुक्ता P से दो ममास खींचे गए हैं PA और PB। ध्यान दीजिए, यहाँ ये दो ममास है PA, इसी तरीके से हमने एक और ममास खींचा है यहाँ पर PB। किताब PA और किताब PB को ममासी किताब कहते हैं, मतलब ये जो नुक्ता P पे PA और ये जो PB है ये कहलाएगा ममासी किताब। यानी ध्यान दीजिए, यहाँ पर डायग्राम में ये जो लेंथ है P से A तक और P से B तक, ये लेंथ कहलाती है ममासी किताब। नेक्स्ट पॉइंट है ममासी किताब का मसला। दायरे के बैरूनी नुक्ते से इस दायरे पर खींचे हुए ममासी किताब मुतमासिल होते हैं। ध्यान दीजिए, दायरे के बाहर कोई नुक्ता अगर हमने लिया तो ये नुक्ता से दो ममास खींचे जाते हैं, तो ये जो ममासी कतात होते हैं ये आपस में मुतमासिल होते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ इसकी लंबाई दी गई है 300
उसी तरीके से हम पीपी का मेज़रमेंट करेंगे। ध्यान दीजिए इसकी भी लंबाई दी गई है यहाँ पर 3 सम, यानी ये दोनों जो मामासी के तात होते हैं ये दोनों मुतमासिल होते हैं। शक्ल में ओ दायरे का मरकज़ है, खतूत पी ए और खतूत पी बी दायरे के ममास हैं, तो हम कह सकते हैं किताब पी ए ये मुतमासिल होता है किताब पी बी से। आइए समझते हैं मश्की सेट 3.1 के सवालात कैसे हल करेंगे। पहला सवाल, मुतसिला शक्ल में नुक्ता सी दायरे का मरकज़ है, दायरे का निस्कुत्र 6 सम है। ध्यान दीजिए नुक्ता सी दायरे का मरकज़ है, निस्कुत्र दिया गया है यहाँ पर 6 सम। खत ए बी दायरे को नुक्ता ए पर मस करता है, खत ए बी दायरे को नुक्ता ए पर मस करता है, एक ही नुक्ते पर ये खत मस कर रहा है तो ये कहलाएगा दायरे का ममास। इस मालूमात की बिना पे दर्ज झैल सवालात के जवाबात लिखिए। पहला सवाल, जाविया सी ए बी की पैमाइश कितने दर्जे हैं क्यू। ध्यान दीजिए सी ए बी की पैमाइश पूछा गया है, तो सी ए दायरे का निस्कुत्र है और ए बी दायरे का ममास है। चूँकि अभी हमने देखा है ममास निस्कुत्र मसले में निस्कुत्र ममास पर उमूद होता है, इसलिए ये ज़ाविया 90 दर्जे का होगा। जैसे लिखिए पहला, कितना सी ए खींचिए, इसलिए ज़ाविया सी ए बी बराबर 90 डिग्री का होगा। ममास निस्कुत्र मसला। दूसरा सवाल, नुक्ता सी खत ए बी से कितने फासले पर वाक़े है क्यू। ध्यान दीजिए ये है नुक्ता सी, ये खत ए बी से कितने फासले पर वाक़े है, यानी डिस्टेंस ऑफ ए सी। तो ध्यान दीजिए जो ए सी है ये दायरे का निस्कुत्र है और इसकी निस्कुत्र दिया गया है 6 सम, इसलिए ए सी हो जाएगी 6 सम। तो लिखेंगे हम यहाँ पर वित्र सी ए ये उम्मीद है खत ए बी पर, इसलिए निस्कुत्र सी ए ये पैमाइश हो जाएगी 6 सम, ये दिया हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे नुक्ता सी खत ए बी से 6 सम के फासले पर है। अब तीसरा सवाल ध्यान दीजिए, अगर डिस्टेंस ए बी बराबर 6 सम है तो डिस्टेंस बी सी मालूम कीजिए। ध्यान दीजिए ए बी का डिस्टेंस ये दिया गया है 6, तो हमें बी सी मालूम करना है, यानी बी और सी की पैमाइश हमें मालूम करना है। ध्यान दीजिए ए सी ये निस्कुत्र था, ये 6 सम दिया गया था, ए बी की पैमाइश भी 6 सम है, तो हमें सी बी की पैमाइश मालूम करना है। चूँकि ये निस्कुत्र ममास पर उमूद होता है, यानी ये जो मुसल्लस है ये क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, तो फ़ीसा गौरस का मसला इस्तेमाल करके हम बी सी की कीमत आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ हम लिखेंगे मुसल्लस ए बी सी में ज़ाविया सी ए बी बराबर 90, ये हमने पहले सवाल में साबित किया था, इसलिए फ़ीसा गौरस के मसले की रूह से फ़ीसा गौरस के मसले की रूह से ध्यान दीजिए बी सी कुव्वत 2 बराबर ए सी कुव्वत 2 जमा ए बी कुव्वत 2। कीमतें रखिए, ए सी 6 कुव्वत 2 जमा ए बी 6 कुव्वत 2, हल कीजिए 36 जमा 36, तो यहाँ हमें हासिल हो जाएगा 72। ये कीमत हो गई बी सी कुव्वत 2 की। तरफ़ैन का जज़र करने पर हमें हासिल हो जाएगा बी सी बराबर जज़र 72, जज़र मुरब्बा करने पर लिखिए यहाँ पर। ध्यान दीजिए 72 ये कामिल मुरब्बा अदद नहीं है, तो इसके अज़ाज़ा भी इस तरीके से करना है कि इसमें एक अदद हमें कामिल मुरब्बा मिलना चाहिए, तो हम इसे लिख सकते हैं 36 ज़रा 2।
36 का जज़र 6 और जज़र 2 सम, तो BC की लंबाई हमें मालूम हो गई 6 जज़र 2 सम, इसलिए हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ BC B, C बराबर 6 जज़र 2 सम। तीसरे का जवाब। अब देखिए चौथा सवाल, ध्यान दीजिए। ज़ाविया ABC की पैमाइश कितने दर्जे हैं, क्यों? ध्यान दीजिए, यहाँ डायग्राम में हमें मालूम करना है ABC की पैमाइश, ABC यानी ये ज़ाविया हमें मालूम करना है। ध्यान दीजिए, मुसल्लस ABC क़ायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में है। यहाँ ज़ाविया A दिया गया है 90 डिग्री और AC और AB दोनों 6 सम हैं, तो ये मुतसावी साक़ैन मुसल्लस है, जिसके मुकाबिल के ज़ाविये भी मसावी हो गए। अब ध्यान दीजिए, चूँकि ये क़ायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है तो ये दोनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमा 90 होगा, तो इसको हाफ हाफ इक्वल करने पर हमें हासिल हो जाएगा यहाँ पे 45 45। तो हम लिखेंगे यहाँ इसी में ज़ाविया CAB बराबर 90 दर्जे, ये हमने ऊपर साबित किया है, और AC बराबर है AB बराबर 6 सम, ये भी हमने साबित किया हुआ है। इसलिए मुसल्लस ABC मुतसावी साक़ैन मुसल्लस है, इसलिए ज़ाविया ACB ये मुतमासिल हो जाएगा ज़ाविया ABC से, मुतसावी साक़ैन मुकाबिल के ज़ाविये। फ़र्ज़ किया ज़ाविया ACB बराबर ज़ाविया ABC, ये दोनों बराबर है x डिग्री, इसलिए मुसल्लस ABC में तमाम ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ, इसलिए हम लिखेंगे ज़ाविया A जमा ज़ाविया B जमा ज़ाविया C बराबर 180, मुसल्लस के तमाम ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ। कीमतें रखिए, ज़ाविया A ये 90 डिग्री का है, जमा ज़ाविया B x जमा ज़ाविया C x बराबर 180 डिग्री। हल कीजिए, 2x बराबर 180 माइनस 90, इसलिए 2x बराबर 90। तरफ़ैन को 2 से तकसीम करने पर हमें हासिल हो जाएगा x बराबर 90/2, 2 चौक 8 2 पंजे 10, यानी x की कीमत हमें हासिल हो गई 45 डिग्री। इसलिए ज़ाविया ACB बराबर ज़ाविया ABC दोनों सेम हो जाएगा 45 डिग्री। जवाब लिखिए, इसलिए ज़ाविया ABC की पैमाइश 45 डिग्री है। अगला सवाल ध्यान दीजिए, बाजू की शक्ल में O मरकज़ वाले दायरे के बैरून में वाक़े नुक्ता R से खींचे गए दायरे के ममासिक के तहत RM और RN बिलतरतीब M और N नुकात पर मस करते हैं। M और N नुकात पे मस कर रहे हैं, ममासिक के तहत है ये। अगर OR बराबर 10 सम, यानी OR इसकी पैमाइश दी गई है यहाँ पर 10 सम, दायरे का निस्कुत्र 5 सम है, तो हर ममासी के तहत की लंबाई कितनी है हमें मालूम करना है, और आगे में ये ज़ाविये की पैमाइश है मालूम करना है। ध्यान दीजिए, डायग्राम में OM और ON इसे हम मिला लेते हैं। लिखिए, किता OM और किता ON खींचिए। ध्यान दीजिए, हर ममासी के तहत की लंबाई मालूम करना है, तो यहाँ हमें एक मुसल्लस हासिल हो रहा है। ध्यान दीजिए, इस मुसल्लस में ममास निस्कुत्र के मसले से हम साबित कर सकते हैं OMR ये क़ायमतुज़्ज़ाविया हैं, यानी ये मुसल्लस हमें जो हासिल हो रहा है ये क़ायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है।
तो फिसागोरस के मसले से हम एम आर की कीमत मालूम कर सकते हैं। चूँकि यहाँ निष्सूत्र दिया गया है 5 सम, तो ओ एम इसकी कीमत है 5 सम, उसी तरीके से ओ एन ये भी हो जाएगा 5 सम। ध्यान दीजिए, मुसल्लस ओ एम आर में ममास निष्सूत्र मसले से ज़ाविया ओ एम आर यह हो जाएगा 90 डिग्री। इसलिए फिसागोरस के मसले से हम लिख सकते हैं ओ एम कुव्वत 2 जमा एम आर कुव्वत 2 बराबर ओ आर कुव्वत 2 फिसागोरस के मसले से। ध्यान दीजिए, कीमतें रखिए। ओ एम की कीमत है 5 सम, चूँकि ये दायरे का निष्सूत्र है। 5 कुव्वत 2 जमा एम आर हमें मालूम करना है बराबर ओ आर की कीमत दी गई है 10 कुव्वत 2। हल कीजिए, एम आर कुव्वत 2 बराबर 10 कुव्वत 2, 5 कुव्वत 2 दाएं जानिब शिफ्ट कीजिए तो -5 कुव्वत 2। इसलिए एम आर कुव्वत 2 बराबर 100 वज़ा 25। ध्यान दीजिए, एम आर कुव्वत 2 बराबर 100 में से 25 माइनस करने पर हमें हासिल हो जाएगा 75। तरफैन का जज़र मुरब्बा करने पर, इसलिए एम आर बराबर ये कीमत हमें हासिल हो गई जज़र 75। अब चूँकि 75 ये कामिल मुरब्बा अदद नहीं है, इसलिए हमें इसके अज़ाज़र भी इस तरीके से करना है कि इसमें एक कामिल मुरब्बा अदद हासिल हो। तो हम इसे लिख सकते हैं 25 ज़रब 3। इसलिए एम आर बराबर 25 का जज़र 5 जज़र 3। ये कीमत हमने हासिल कर लिया एम आर की, यानी 5 जज़र 3। अब चूँकि ममासी के तात की लंबाई मसावी होती है, तो एम आर बराबर एन आर ये भी कीमत हो जाएंगी 5 जज़र 3। इसलिए हम लिखेंगे एम आर बराबर एन आर बराबर 5 जज़र 3 सम ममासी के तात का मसला। इसलिए पहले का जवाब, हर ममासी के तात की लंबाई 5 जज़र 3 सम है। दूसरा, ये पहले का हल था, अब ये दूसरा सवाल इसी में। ज़ाविया एम आर ओ की पैमाइश कितनी है? ध्यान दीजिए, एम आर ओ ये ज़ाविया हमें मिल रहा है, एम आर ओ ये ज़ाविया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस का वित्र है ओ आर, इसकी पैमाइश दी गई है 10, और ये ज़ाविया के मुकाबिल का ज़िला है ओ एन जिसकी लंबाई है 5 सम। यानी इस ज़ाविये के मुकाबिल का ज़िला वित्र का निस्फ़ है। यानी यहाँ 30-60 मुसल्लस के मसले का अक़साम इस्तेमाल करके बता सकते हैं। मुसल्लस ओ एम आर में ज़ाविया ओ एम आर बराबर 90 डिग्री, ये हमने साबित किया था। और दिया हुआ है ओ एम बराबर 5 सम और ओ आर बराबर 10 सम। यानी इसलिए जो ओ एम है ये है हाफ ऑफ ओ आर। इसलिए ज़ाविया एम आर ओ बराबर 30 डिग्री। 30, 60, 90 मुसल्लस के मसले का अक्स। इस तरीके से ज़ाविया एम आर ओ, और ध्यान दीजिए डायग्राम में, इस तरीके से हम इसे भी साबित कर सकते हैं एन आर ओ, इसकी भी पैमाइश हमें हासिल हो जाएगी 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे एम आर ओ बराबर ज़ाविया एन आर ओ, ये दोनों की पैमाइश हमें हासिल हो जाएगी 30 डिग्री। तीसरा सवाल ध्यान दीजिए, तीसरा सवाल दिया गया है एम आर एन
एम आर एन। अभी हमने हासिल किया ये 30, यानी इसकी पैमाइश हमें हासिल हो जाएंगी 60 डिग्री। तो हम इसका जवाब लिखेंगे तीसरे का, ध्यान दीजिए। ज़ाविया एम आर एन बराबर ज़ाविया एम आर ओ जमा ज़ाविया एन आर ओ, ज़ावियों की जमा से। कीमतें रखिए, एम आर ओ हमने हासिल किया था 30 जमा यहाँ भी हमने हासिल किया था 30, तो हमें यहाँ हासिल हो गया 60 डिग्री, इसलिए जवाब लिखिए। इसलिए एम आर एन बराबर 60 डिग्री। तीसरा सवाल, ओ मरकज़ वाले दायरे के ममासी के तहत आर एम और आर एन है तो साबित कीजिए। यहाँ दिया हुआ है दायरे का मरकज़ ओ है, आर एम और आर एन ममासी के तहत है, यानी ये दोनों मुतमासिल है। साबित कीजिए एम आर एन और ज़ाविया एम ओ एन। एम आर एन का नासिब ओ आर है, उसी तरीके से एम ओ एन का नासिब ओ आर है, यानी हमें साबित करना है ये दोनों ज़ाविया मुतमासिल है, उसी तरीके से ये दोनों ज़ाविया मुतमासिल है। ध्यान दीजिए, ये दोनों ज़ावियों को और ये दोनों ज़ावियों को मुतमासिल साबित करने के लिए हमें ऊपर का मुसल्लस और नीचे का मुसल्लस ये मुतमासिल साबित करना होगा। अगर हम ये साबित कर सकते हैं तो हम कहेंगे कि इनके नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल हो गए। तो ध्यान दीजिए, मुसल्लस लिखेंगे, मुसल्लस ओ एम आर और मुसल्लस ओ एन आर में ज़ाविया, ये दोनों ज़ाविये 90 का हो जाएगा ममास निस्कुत्र मसले से, इसलिए हम लिखेंगे ज़ाविया ओ एम आर ये मुतमासिल है ज़ाविया ओ एन आर से, ममास निस्कुत्र मसला लिखिए यहाँ पे। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं ओ एम मुतमासिल है ओ एन, एक ही दायरे के निस्कुत्र, वजह लिखिए एक ही दायरे के निस्कुत्र। ध्यान दीजिए यहाँ पर आर एम मुतमासिल है आर एन से, आर एम ये मुतमासिल है आर एन से, ममासी के तात का मसला। मुसल्लस पे ध्यान दीजिए, ज़िला ज़ाविया ज़िला, हमने ये दोनों को मुतमासिल साबित किया है। तो ज़िल ज़ा ज़िल आजमाइश की बिना पर ये दो मुसल्लस मुतमासिल है, मुसल्लस ओ एम आर ये मुतमासिल है मुसल्लस ओ एन आर। ध्यान दीजिए, मुतमासिल मुसल्लस के नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, इसलिए हम लिखेंगे ज़ाविया एम ओ आर ये मुतमासिल है ज़ाविया एन ओ आर से, और दूसरा ज़ाविया एम आर ओ ये मुतमासिल है ज़ाविया एन आर ओ। ये दोनों ज़ाविये हैं मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी ज़ाविये। लिखिए इसे यहाँ पर, यहाँ लिखिए मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी ज़ाविये। हमने ये दोनों ज़ाविया और ये दोनों ज़ाविये को मुतमासिल साबित कर दिया, इसलिए हम लिख सकते हैं ज़ाविया एम आर एन और ज़ाविया एम ओ एन का नासिब किताब ओ आर है। ध्यान दीजिए, चूँकि ये कायमतु ज़ाविया मुसल्लस है, इसी सवाल में अगर हमने ओ आर मुतमासिल है ओ आर मुश्तरक ज़िला है, चूँकि ये वित्र है, कायमतु ज़ाविया मुसल्लस में वित्र ज़िला मसले से भी हम ये दोनों मुसल्लसों को मुतमासिल साबित कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगला सवाल, 4 सम निस्कुत्र वाले दायरे के दो ममासी के तहत एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं, तो बताइए इन दो ममासी के तहत के दरमियान कितना फासला है, वजह बयान कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ डायग्राम दी हुई नहीं है, हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। दायरा है ये, मरकज़
दो ममासी के तात एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं। ए बी एंड सी डी फ़र्ज़ किया ये दो ममासी के तात है जो एक दूसरे के मुतवाज़ी है। दायरे का मरकज़ हम ले लेते हैं ओ। हल लिखिए। फ़र्ज़ किया दायरे का मरकज़ ओ है और दायरे के दो ममासी के तात ए बी और सी डी हैं जो मुतवाज़ी है, यानी ए बी मुतवाज़ी है सी डी खत सी डी से। ये दोनों ममासी के तात दायरे को नुकात फ़र्ज़ कीजिए ये नुक्ता पी क्यू नुकात पी और क्यू पर मस करते हैं लिखेंगे। इन दो ममासी के तात के दरमियानी फासला मालूम करने के लिए हमें यहाँ पर उमूद खींचना होगा। इन्हें ओ पी और ओ क्यू खींचिए, अमल कीजिए यहाँ। अमल किता ओ पी और ओ क्यू खींचिए और एक ख़त हम मुतवाज़ी खींचते हैं जो इन ममासी के तात के मुतवाज़ी है। इसका नाम दे देते हैं एक्स वाई और नुक्ता ओ से ख़त एक्स वाई ये मुतवाज़ी है ख़त ए बी खींचिए। इसलिए ध्यान दीजिए ए बी ये ममासी के तात और सी डी ममासी के तात ये मुतवाज़ी थे, ये दिया हुआ है और हमने एक ख़त ये खींचा है यानी अमल से। तो ध्यान दीजिए ख़त ए बी ये मुतवाज़ी है ख़त सी डी ये दिया हुआ है, लिखिए यहाँ दिया हुआ है और हमने अमल से खींचा है यहाँ पे ख़त एक्स वाई ये मुतवाज़ी है ख़त ए बी, यानी ये तीनों खतूत आपस में मुतवाज़ी हो गए। इसलिए हम लिख सकते हैं ख़त ए बी मुतवाज़ी है ख़त एक्स वाई और ये मुतवाज़ी है ख़त सी डी मसावात 1 और 2 से। ध्यान दीजिए ये दोनों ममासी के तात हैं, यानी ये ज़ाविया हमें यहाँ पे 90 डिग्री का हासिल हो जाएगा और ये तीनों ज़िले एक दूसरे से मुतवाज़ी हैं। ध्यान दीजिए अगर हम ये दोनों ज़िला लेते हैं और पी क्यू इसका काते ख़त है तो ये ज़ाविया और ये ज़ाविया ये जो दोनों ज़ाविया है ये क्या होगा इनका दाखिली ज़ाविया। इसलिए दाखिली ज़ाविया चूँकि दाखिली ज़ाविया मुतम्मिम होते हैं तो हम कह सकते हैं अगर ये 90 का होगा तो इसका ये ज़ाविया भी दाखिली ज़ाविया भी 90 का हो जाएगा। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिए ज़ाविया ओ पी बी ये मुतमासिल है ओ क्यू डी से और ये दोनों ज़ाविया हो जाएंगे 90। ये दोनों बराबर है 90 डिग्री के। हम यहाँ पे वजह लिखेंगे ममास निस्कुत्र मसला। और ध्यान दीजिए ख़त एक्स वाई ये मुतवाज़ी है ख़त पी क्यू काते ख़त है। ख़त एक्स वाई मुतवाज़ी है ख़त सी डी से और ख़त पी क्यू काते ख़त है। तो ज़ाविया क्यू ओ वाई जमा ज़ाविया ओ क्यू डी ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री दाखिली ज़ावियों का मसला। चूँकि दाखिली ज़ाविया मुतम्मिम होते हैं इसलिए ओ क्यू डी ये 90 दिया हुआ है तो ज़ाविया क्यू ओ वाई जमा
90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 90 दाएं जानिब शिफ्ट कीजिए, हमें हासिल हो जाएगा QOY बराबर 180 माइनस 90 डिग्री। इसलिए ज़ाविया QOY बराबर 90 डिग्री। इसलिए ये ज़ाविया भी हमने 90 डिग्री का हासिल कर लिया। इसी तरह हम साबित कर सकते हैं, इसी तरह ध्यान दीजिए डायग्राम में जैसे हमने ये साबित किया उस तरीके से AB ये मुतवाज़ी है XY से, और यहाँ जो PQ है ये काते ख़त है, तो ये दाखिला ज़ाविया यहाँ भी हमें हासिल हो रहा है। और चूँकि दाखिला ज़ाविया मुतम्मिम होते हैं, ये 90 का है तो दूसरा 90 का हो जाएगा। इस तरह हम साबित कर सकते हैं ज़ाविया POY बराबर 90 डिग्री। ध्यान दीजिए डायग्राम में ये जो ज़ाविया हमें मिला है POY और QOY, ये दोनों ज़ाविये जो हैं, ये ज़ाविया और ये ज़ाविया, ये दोनों ज़ाविये मुतसिला ज़ाविये हैं और मुतम्मिम ज़ाविये हैं, यानी ये दोनों ज़ाविये मिलके खती जोड़ी के ज़ाविये बनाते हैं। तो जो शुआ OP और जो शुआ OQ है ये मुखालिफ शुआएँ हैं, तो हम कह सकते हैं कि नुकात POQ ये हम खती नुकात हैं। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर ज़ाविया POY और ध्यान दीजिए POY और ज़ाविया QOY मुत्तसिला ज़ाविये और मुतम्मिम ज़ाविये हैं। ये दोनों ज़ाविये खती जोड़ी के ज़ाविये हैं। इसलिए शुआ OP और शुआ OQ मुखालिफ शुआएँ हैं। इसलिए हम कह सकते हैं नुकात P, O और Q हम खती नुकात हैं। अब ध्यान दीजिए हमने ये तीनों नुकात को हम खती साबित कर दिया। OP ये दायरे का निस्कुत्र है, OQ ये भी दायरे का निस्कुत्र है। चूँकि दायरे का निस्कुत्र दिया गया है 4.5 सम, तो 4.5 जमा 4.5 ये करने पर हमें ये दोनों ममासी के तात के दरमियान का फासला मालूम हो जाएगा। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए दो ममासी के तात AB और का दरमियानी फासला PQ है। इसलिए PQ बराबर PO जमा OQ। PO दायरे का निस्कुत्र है 4.5 जमा, इसमें हम वजह लिख लेंगे POQ हम खती नुकात है 4.5 जमा 4.5, तो हमें हासिल हो जाएगा यहाँ पर 9 सम। तो PQ की कीमत लंबाई हमें हासिल हो गई 9 सम। इसलिए हम लिखेंगे दो ममासी के तात का दरमियानी फासला 9 सम है। अल्लाह हाफिज़।